यार जब भी हम किसी नए शहर में जाते हैं हमें कुछ ना कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे कंस्ट्रक्शन दिखता हुआ मिलता है, कुछ नए ब्रिज बनते हुए दिखते हैं और इन सबको देख के हमारे मन में एक बात जरूर आता है, यार इनको बनाने वाले लोग हैं कौन, है ना। तो गाइस वो हैं सिविल इंजीनियर, ठीक है, सिविल इंजीनियर्स। सो गाइज वेलकम बैक टू एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका कॉलेज काउंसलर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग को लेकर क्रिटिसाइज करने नहीं जा रहे हैं। देखो क्रिटिसाइज करने बैठे हैं तो आज के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिविल इंजीनियर के जो स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा कंप्लेन करते हैं यार कि यार मार्केट में जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो अपन वो सब चीजें किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिविल इंजीनियरिंग में करियर देखने वाले हैं कि इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से एग्जाम देकर आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस पा सकते हो। आईआईटी जेईई के अलावा भी काफी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको देखकर आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप लेवल कॉलेजेस पा सकते हो, है ना। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज कौन है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज कौन है, इस सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए इसमें क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, ये सारी चीजें यार हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है हमारे साथ क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप जानना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग को लेके इस कोर्स के बारे में, अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है, ठीक है। बाकी और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए होगा या फिर कहीं मैं मिस कर रहा हूं कोई चीज तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज हम अपनी वेबसाइट careertalk.edugrown.in पे आ चुके हैं और यहां पे मैंने अपना लिखा हुआ पोस्ट यहां पे आपसे शेयर करने जा रहा हूं। काफी अच्छा पोस्ट है, मैं कोशिश किया हूं करियर इन सिविल इंजीनियरिंग को लेके काफी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सबको यहां पे रखना और साथ ही में इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूं काफी सारी चीजें। आपको हो सकता है इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्प रहेगा इस आर्टिकल को एज अ शॉर्ट समरी में समझने के लिए, ठीक है। तो यार सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जितनी भी स्ट्रक्चरल आप बॉडीज वगैरह देखते हो, लाइक बिल्डिंग्स की बात करें या फिर ट्रेन की जो टनल की बात करें या ब्रिजेस की बात करें, अपना बुर्ज खलीफा हो गया, है ना। दुबई में तो इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन चलता है, ठीक है। और अपने इंडिया में भी जब से डिजिटल मार्केट की मतलब डिजिटल इंडिया जब से स्टार्ट हुआ है कितने सारे कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहे हैं, रोड के कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहे हैं। ये सब पे काम करने वाले, इनकी डिजाइन करने वाले वो लोग कौन है, वो है हमारे सिविल इंजीनियर। जी हाँ, वो है हमारे सिविल इंजीनियर्स, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते तो कैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग कर सकता हूं, है ना, क्या करना होगा इसके लिए। तो देखो यार बच्चा लोग, ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, क्लास 12 के बाद इस कोर्स को किया जाता है और ये बीटेक के अंदर आता है। मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का एक स्ट्रीम है जिसे कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये टोटल 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ये सारी डिटेल यहां पे लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूं, 4 साल का टोटल कोर्स होता है, ठीक है। अब यहां पे 11th-12th में क्या सब्जेक्ट आपका होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, तो यार 11th-12th में आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना कंपलसरी है जी। और 60% मार्क्स परसेंटेज ऊपर भी होना चाहिए। अगर आपका 60% से कम मार्क्स हैं, है ना, तो यार आपको नहीं मिल पाएगा एडमिशन। सिविल इंजीनियरिंग आप नहीं कर पाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी से। बट क्या ये सच है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सच नहीं है। पहला चीज कि अगर आपका परसेंटेज कम होता है, हाँ मानते हैं कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि भैया आपको 60% से ऊपर आपका होना चाहिए 12th में पीसीएम में, तो ही आपको सिविल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग कोर्स करने दिया जाएगा, है ना। बट कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको कम परसेंटेज में भी मौका देती हैं आपको अपना कोर्स करने के लिए। अब वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं इस पे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अपन इधर फोकस करेंगे भाई पूरे सिविल इंजीनियरिंग को लेकर अपन ने इस पोस्ट को लिखा है तो इस पे डिटेल तो डिस्कशन बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ सकता है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं यार बच्चा लोग, जितने भी क्वेश्चंस आ सकता है ना वो क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मैं दे पाऊं। कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर क्या पीसीएम अगर मैं कॉमर्स वाला हूं, मैं आर्ट्स वाला हूं, तो क्या मैं सिविल इंजीनियरिंग कर सकता हूं क्या? तो यार जैसे कि मैंने बताया
कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, मैक्सिमम 98% यूनिवर्सिटीज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है यार पीसीएम होना चाहिए और साथ ही साथ आपका, ठीक है ना। अब देखो यार आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो यार कुछ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है लाइक आईआईटी जेईई जैसे, और भी काफी सारे एग्जाम्स है लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी जो अपना खुद का एग्जाम लेती हैं, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वैसे टॉप सिविल एग्जाम्स की बात करें तो जेईई मेन, जेईई एडवांस, बिटसेट, वीआई वेल्लोर इंस्टीट्यूट हो गया, इन सब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, पटना, ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। आईआईटीज की बात कर रहे हैं, अब प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात करोगे तो उस पर भी बता देंगे, बट फिलहाल तो अपन आईआईटीज में बात करते हैं, है ना। अब देखो टॉप कोर्स की फीस करें तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है तो यहां पे आपको 35,000 से लेकर 1.5 लाख तक आपका पर साल देना पड़ सकता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर या आईआईटीज में स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन हुआ है, गवर्नमेंट में हो गया, तो आपका स्टार्टिंग 25,000 35,000 पर एक साल में आपका काम निपट जाता है। बट टॉप के प्राइवेट कॉलेज आपको मिले हैं या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज मिला है, उसमें आपसे 1.5 लाख रुपए पर साल भी लिया जा सकता है, ठीक है। बट मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पे जो नॉर्मल एवरेज लेवल के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, उनसे बच के रहना भैया। 1.5 लाख देने की जरूरत नहीं है, आजकल 40,000 45,000 50,000 में भी हो जाता है, मतलब पर साल, ठीक है। तो थोड़ा बच के। अब यहां पे एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें तो 3 लाख से 6 लाख पर एनम के आसपास एवरेज पैकेज होता है पास आउट होने के बाद सिविल इंजीनियरिंग से। बस सर 6 लाख भैया, इससे ऊपर भी जाता है ना। 100 में से 5% बच्चों का पैकेज इससे ऊपर भी जाता है। और कुछ अच्छे कॉलेज में हो तो बाहर की कंपनीज आती हैं। अपने इंडिया में काफी तगड़ी तगड़ी कंपनी है सिविल इंजीनियरिंग को लेके। एल&टी हमारी सबसे मोस्ट सिविल के लिए मानी जाती है, ठीक है। पूरा कंस्ट्रक्शन का काम देखती है, तो काफी डिमांडेबल है, बहुत ऊपर। अगर बाहर से आपको फॉरेन कंट्री से अगर आपको ऑफर आता है तब तो यार तगड़ा कमाई है इसमें, है ना। बट यार मैक्सिमम आज का करंट सिचुएशन को देखा जाए ना तो मैक्सिमम जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग करके पास आउट होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है यार, उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। यानी आपको स्टार्टिंग सैलरी 12,000 15,000 से होगा। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये फेस करोगे आप सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने लिए हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 12-15,000 से होगा। लेकिन हाँ 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद ना 30-35-40,000 से ऊपर पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जीरो है, लाइक मैकेनिकल वैसे ही सिविल में भी प्रॉब्लम है। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम है इसकी, ओके। आगे बात करते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्कस तो मैंने कर लिया है। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की हो तो यार काफी सारे अलग अलग फील्ड में भी करियर बनाने का आपको चांस मिलता है। लाइक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपको मिलता है जिसमें हम डिजाइंस वगैरह करते हैं, पार्ट्स के डिजाइन, मतलब बिल्डिंग्स के डिजाइन, ब्रिजेस के डिजाइन वगैरह ये सब। तो आप उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो। इसके लिए जस्ट आपको डिजाइनिंग कैट या ऑटोकैड के कुछ सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करें, इस फील्ड में भी आप जा सकते हो। एनवायरमेंटल में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड फील्ड में भी जा सकते हो। मटेरियल इंजीनियरिंग में मटेरियल टेस्टिंग, भाई सीमेंट कैसा है, बालू कैसा है, सैंड कैसा है, ये सब चीजों में भी आप जा सकते हो, ठीक है। और यार ट्रस्ट मी, मटेरियल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो मटेरियल इंजीनियरिंग आजकल बड़ा डिमांड चल रहा है यार। जाहिर सी बात है, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, है ना। तो आप सीमेंट का, सैंड का क्या किस रेशियो से मिलाएं, है ना। जनरली सिविल इंजीनियरिंग में भी सब चीजें पढ़ा जाता है। आप बैचलर इंजीनियरिंग जब कर रहे होगे बीटेक के दौरान आपको ये सब चीजें मिलेगी, बट डिटेल डिस्कशन ना यहीं जाके मिलेगा। तो मटेरियल इंजीनियरिंग में भी करियर अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छा है और आज के करंट सिचुएशन में भी देखा जाए ये, है ना। उसके बाद मेंटेनेंस में बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी इक्विपमेंट्स है ना उसमें भी हमारे काफी सारे सिविल इंजीनियर को उसमें भी इंटरेस्टिंग रहता है। तो आप इसमें भी करियर अपना बना सकते हो, जिसमें जितने भी इक्विपमेंट्स है ना यूज करने के लिए, क्रेन हो गया या फिर जो भी छोटे मोटे मटेरियल्स मतलब मशीन्स हैं, है ना, उसको आप बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। और इसमें जरूरत नहीं है मैकेनिकल वालों का, सिविल वाले भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। फिर वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग बात करते हैं, इसमें भी काफी अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग थोड़ा सा डिमांड कम है इसका, कोस्टल इंजीनियरिंग थोड़ा सा डिमांड कम है। बट अगर ओवरऑल बात करें ना, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो यार ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और दूसरा है हमारा मेंटेनेंस और मटेरियल, इस फील्ड में कोशिश करना घुसने का, चाहे जो हो जाए इस फील्ड में घुसो। करंट सिचुएशन की बात करें या आने वाले 5 साल 10 साल की बात करें, इन तीनों में काफी ज्यादा डिमांड है, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा सर, तो इसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में घुसने के लिए कुछ डिजाइन सॉफ्टवेयर्स पे यार काम करना सीखो। बिल्डिंग के डिजाइन करना, ऑटोकैड कैटिया कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप बिल्डिंग के डिजाइन कर सकते हो, ब्रिज बना सकते हो, फोर्स लगा के आप चेक कर सकते हो कि यार कब वो फेल हो रहा है ना। ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो यार ड्यूरिंग बीटेक अपना ये 4 साल के कोर्स में ना ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देना।
प्रैक्टिसिंग पे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड है इनका, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, है ना। तो परस्यू करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में देखो 3 तरीके हैं, है ना, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप पूरी मैं बता रहा हूं यहां पे। तो पहली चीज जैसे कि मैंने बताया, पहला पाथ ये है, आपको सिविल इंजीनियरिंग तक पहुंचना है, इसमें कुछ अच्छा मास्टर्स करने हैं, तो पहला पाथ ये है कि यार आपको आपका 12th क्लास में पीसीएम होना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए पहला। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, उसके बाद आप बीटेक कर सकते हो, 12th पास हुए उसके बाद बीटेक कर लो, 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग कोर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मन है तो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर बीटेक आप एमटेक के लिए जा सकते हो, 2 साल का कोर्स रहता है एमटेक में। सिविल में एमटेक में काफी सारे ब्रांचेस है, अपन कभी फिर डिस्कस करेंगे उस पे, है ना, 1 by 1 सारे ब्रांचेस को भी डिस्कस करेंगे, क्या उनके डिमेरिट्स मेरिट्स वगैरह है, ठीक है। और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप पीजी कर लोगे, एमटेक वगैरह कर लोगे, तो आपको पीएचडी करने को मिलेगा, 2-3 साल के अंदर खत्म हो जाता है, अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। 2 पीएचडी भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। सेकेंड पाथ ये है कि यार आप क्लास 12th साइंस विथ मैथ्स से क्लियर करो, है ना, और डुअल डिग्री वाला काम करो, बीटेक एमटेक एक ही साथ हो जाएगा। काफी सारे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे डुअल डिग्री आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना। अगर देखो ऊपर वाले में पाथ 1 की बात करें तो आप पाथ 1 में देख सकते हो 4 साल तो बीटेक करने में लग गया, उसके बाद 2 साल एमटेक करने में, टोटल हो गया 6 साल, है ना। और यहां पे आपको 5 साल में बीटेक और एमटेक दोनों मिल जाएगा। कौन कौन से कॉलेजेस है सर, तो एक आध बता दे रहा हूं, बाकी अपन इस पे एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे, ऐसे डुअल डिग्री वाले कॉलेजेस कौन कौन से हैं। गुवाहाटी, है ना, गलगोटिया, ये सब जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे डुअल डिग्री होता है, आप चेकआउट कर सकते हो इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पीएचडी करना है तो पीएचडी कर सकते हो। तीसरा पाथ ये है भैया इसमें अच्छा करने का कि आप अपना 10th क्लास पास करो, 10th क्लास के बाद सीधे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग पे चले जाओ, 3 साल का कोर्स रहेगा। 3 साल कोर्स करने के बाद फिर वही आप बीटेक, अब 4 साल का नहीं, डिप्लोमा करने के बाद जब बीटेक में एंट्री करोगे तो अब आपको 4 साल का इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लेटरल एंट्री, यार आप वैसे ही 3 साल आपने बीटेक डिप्लोमा में पढ़ा है, तो अब डायरेक्ट बीटेक में आपको 3 साल में आपका बीटेक खत्म हो जाएगा। लेटरल एंट्री मिलता है। लेटरल एंट्री कैसे लेते हैं, मैंने इस बहुत अच्छे वीडियो बनाया है और काफी सपोर्ट भी आपने उस वीडियो को दिया है, तो जाके देखिए भैया लेटरल एंट्री क्या होती है, कैसे एडमिशन होता है, कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। उसके बाद फिर वही एमटेक और पीएचडी आप कर सकते हैं जैसे करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना रहता है। यार ये बहुत बच्चों को, क्योंकि देखो यार आप सिविल इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ठीक है ऊपर ऊपर भैया बिल्डिंग डिजाइन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यार अपन ड्यूरिंग 4 साल अपन पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत सब्जेक्ट की ब्रीफ ले लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सही पाथ में जा रहे हो या नहीं रहे हो। ये सब्जेक्ट्स देख के आपको पता चल जाएगा कि आपकी बस का है कि नहीं है भैया सिविल इंजीनियरिंग, है ना। तो ये सब्जेक्ट्स मैं यहां बता रहा हूं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुछ ये गिने चुने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, लाइक पहला साल जो रहता है ना वो सारे ब्रांच का लगभग सेम रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, नॉर्मल छोटी मोटी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में फंक्शनल ऑफ सेवरल वेरिएबल्स फिजिक्स रहेगा आपका, सिविल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन रहता है, प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, लाइफ स्किल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। सेकंड सेमेस्टर में आप सीरीज एंड मैट्रिसेस मैथ्स जनरली आपको M2 मिलेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये सारे ब्रांच वाले पढ़ते हैं, केमिस्ट्री सारे ब्रांच पढ़ते हैं, उसके बाद आपका मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा सिविल वाले ज्यादा पढ़ते हैं, लाइफ स्किल लाइक दैट, ठीक है। फिर सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की बात करें, यानी आप सेकेंड ईयर में आ गए हो आप, तो सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आपको M3 मैथ्स M3 पढ़ते हैं, फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए रहते हैं, बाकी ब्रांच वाले ये सब नहीं पढ़ते हैं। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल की मैकेनिक्स, कौन सा मटेरियल किस तरीके से कॉम्बाइन होता है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कि हीट टेम्परेचर कितना हीट सह सकता है, ये सब डिटेल में मटेरियल के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक, क्योंकि भैया हाइड्रोलिक का काम बहुत ज्यादा होता है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में, हाइड्रोलिक समझ रहे हो ना भाई, आई होप समझ रहे होगे, ठीक है। फिर सर्वेइंग, है ना, ये हो गया। फिर सेमेस्टर 4 में स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसे मैं बताया कि अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना आना चाहिए, बिल्डिंग को टेस्ट करना आना चाहिए कि भाई बिल्डिंग कब गिर जाएगी, कितने लोड पे गिर जाएगी, आपने कोई ब्रिज बनाया है तो कितने गाड़ी कहीं वाइब्रेशन हुआ और गिर गया, ये सब चीजें आपको काफी ज्यादा यहाँ पे सीखने को मिलेगा, है ना। सॉफ्टवेयर से पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि आप पहले जान पाओ कि यार किस तरीके से एनालाइज करते तब तो सॉफ्टवेयर को फिर समझोगे। तो कोई ऑटोकैड कैटिया सीखने से अच्छा है कि पहले सेमेस्टर 4 को कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीख लेना, ठीक है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं यार सिविल में,
है ना। आगे बात करते हैं सेमेस्टर 5, यानी अब आप आगे थर्ड सेमेस्टर में यहाँ लाइफ साइंस से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ोगे आप, वाटर रिसोर्सेस, वाटर मैनेजमेंट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। बेसिक आरसी डिजाइन आप देखोगे, हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक फिर से यहाँ पे पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट और माना जाता है, बच्चे कहते हैं सिविल वाले कि यार सर टफ सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लैब्स वगैरह आपके रहेंगे। फिर सेमेस्टर 6 में बेसिक स्टील डिजाइन, ये भी बड़ा टफ माना जाता है सब्जेक्ट सिविल में, बट ठीक है, अब भाई एक आध दो तो टफ होगा ही, है ना। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, ये सब फर्जी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली, मतलब जैसे जैसे आप क्रॉस करते जाओ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थोड़े टफ सब्जेक्ट मिलेंगे, थर्ड ईयर में थोड़े बहुत, फोर्थ ईयर तो खत्म ही। देखो ना आप, देखो फोर्थ ईयर में 7 सेमेस्टर में क्या पढ़ रहे, ह्यूमैनिटीज एक पढ़ोगे और इसके साथ प्रोजेक्ट बनाओगे, माइनर प्रोजेक्ट रहेगा आपका, मेजर प्रोजेक्ट रहेगा। 8 सेमेस्टर में आपका मेजर प्रोजेक्ट दोगे और आपकी डिग्री मिल जाएगी। प्रोजेक्ट देना बहुत जरूरी है भाई। सही 6-7 सेमेस्टर में आपको अपना एक माइनर प्रोजेक्ट बनाकर स्कूल में मतलब कॉलेज में सबमिट करना होगा, और आफ्टर 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने से पहले आपको एक मेजर प्रोजेक्ट बना के अपने कॉलेज में जमा करना होगा, तभी भैया डिग्री मिलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। प्रोजेक्ट आप जो भी आपने पढ़ा है ना, कोई बिल्डिंग का अच्छी सी कोई अलग टाइप की बिल्डिंग आपने डिजाइन कर दिया या अलग टाइप की पूल डिजाइन कर दिया, यही आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं सिविल इंजीनियर वालों के, ठीक है। अब बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसके मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब टफ और कोर सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पे आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, ये सब टफ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग भी है कि इसके बिना सिविल इंजीनियरिंग आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। जियो टेक्निकल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, इरिगेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड, भैया ये जरूर सीखना, चाहे कुछ सीखो या ना सीखो सिविल में, ठीक है। सॉलिड मैकेनिक्स, वाटर रिसोर्सेस और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये दो है ना, कंप्यूटर एडेड और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। भैया पूरे 4 साल मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं मत पढ़ो, बिना पढ़े एग्जाम दोगे आप पास हो जाओगे, ऐसा हाल हो चुका है। बट यार ये दो जो है ना, इसमें अपने आप को मास्टर करके रखना, अगर कुछ सिविल में आगे अच्छा जॉब पैकेज वगैरह करियर बनाना चाहते हो तो, ठीक है। अब इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पे पोस्ट मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, इसका सैलरी पैकेज वगैरह भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, और इस पूरे आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जैसे कि पता है आपको, JEE मेन अप्रैल के आसपास इसका एग्जाम होता है। इसमें आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको एग्जाम देना होगा। इसके लिंक वगैरह दे दिया हूं, चेकआउट करते रहना, कब फॉर्म आएगा, अप्रैल में एग्जाम होगा, ठीक है। फिर मेन क्वालिफाई कर लोगे तो बहुत, अगर जैसे मेन क्वालिफाई करने के बाद आता है JEE, IT JEE एडवांस। आप मान लो मेन क्वालिफाई करके एडवांस नहीं कर पाए तो आपका मेन का जो स्कोरिंग है ना, उस पे भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज का कम कट ऑफ जाने पे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाते हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और नहीं दिए हो IT JEE तो भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे सीधे जाओ एडमिशन मिल जाता है, तो डोंट वरी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं बिटसेट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यहाँ इनका खुद का एग्जाम होता है, ये मई के आसपास इसका एग्जाम होगा। इसमें भी आपको सब्जेक्ट्स देख सकते हो, रीजनिंग, इंग्लिश, थोड़ा ज्यादा ज्ञान की बातें करते हैं ये सब चीजें, ठीक है। इसकी वेबसाइट का लिंक वगैरह दे दिया हूं, आप चेकआउट करते रहना यहाँ पे। फिर बात करते हैं ENAT, एजुकेशनल प्रमोशन सोसाइटी ऑफ इंडियन नेशनल एडमिशन टेस्ट, ठीक है। ये अप्रैल मई के आसपास इसका एग्जाम होता है, लिंक दे दिया हूं, इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना भैया फॉर्म कब आ रहा है इनका, ठीक है। आगे बात करते हैं वेल्लोर, भैया ये तो बहुत फेमस है प्राइवेट में, LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वेल्लोर, ये सब तो बहुत नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। उसी में अपना ये हो गया, MET यूनिवर्सिटी हो गया, उनका भी अपना एग्जाम होता है, ठीक है। आप इनके फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख सकते हो, फिर अपना COMEDK का देख सकते हो, ATIT का देख सकते हो, ठीक है। फिर अपना SRM यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट को में टॉप मोस्ट माना जाता है, ठीक है। मणिपाल यूनिवर्सिटी है ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये सब टॉप आपको यूनिवर्सिटीज मतलब एग्जाम के बारे में बता रही है। ये जो यूनिवर्सिटीज है अपना खुद का भी एग्जाम करा है, जरूरी नहीं है IT JEE देकर ही आपको अच्छे कॉलेजेस मिले। ये कॉलेजेस चाहिए ना आपको तो इन यूनिवर्सिटीज का एग्जाम दो, क्वालिफाई करो और अच्छे से घुस जाओ, ठीक है। इसमें बहुत तगड़े पैकेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है। आगे पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट करना हो तो क्या कर सकते हैं, तो बीटेक के बाद आपको एक गेट एग्जाम देना पड़ता है। अगर आपको MTech या तगड़ी कंपनी चाहिए, तगड़ा पैकेज वाला कंपनी चाहिए तो आपको एक गेट एग्जाम देना होगा, है ना। तो गेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो, है ना, क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके जो मार्क्स आते हैं ना, आपके उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कंपनीज कॉल करती हैं। L&T जैसी कंपनीज आपको कॉल करेंगी और बोलेंगी भैया हमारे यहां आ जाओ काम करने, ठीक है। बट आजकल थोड़ा सा ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा तभी आप
सक्सेस हो गेट में। अदरवाइज जो बच्चे क्वालिफाई तो हो जाते हैं बट उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं रहते हैं, तो वो बच्चे एमटेक करना पसंद करते हैं। तो आप सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद एमटेक कर सकते हो इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसमें आपको क्वालिफाई हो और अगर आप एमटेक कर रहे हो तो 5,000 10,000 आपको स्कॉलरशिप भी हर साल मिलती है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। गेट का कब एग्जाम होता है? फेब के आसपास एग्जाम होता है। अभी फेब में जस्ट संडे को ही तो था पेपर, है ना। और आप देख सकते हो, इसकी वेबसाइट दे दिया हूं, फॉर्म वगैरह निकलता रहता हो, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लीडिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो इंडिया के टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट में, ये पूरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अपना IIT हो गया, बिरला इंस्टीट्यूट हो गया, नेशनल NIT कैलिकट, सिलचर, है ना, भोपाल, अपना धनबाद, वेल्लोर हो गया, श्री रामस्वया मेमोरियल यूनिवर्सिटी SRM हो गया। ये सब कुछ टॉप, इंडिया के टॉप मोस्ट सिविल इंजीनियरिंग कॉलेजेस माने जाते हैं। उनका मैं यहाँ पे नाम भी बता दिया हूँ और इनकी वेबसाइट की लिंक भी है। इनके आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ जाके, ठीक है। अब हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में मैनचेस्टर हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो UK में है, इसकी भी लिंक दे दिया हूँ। फॉर्म वगैरह निकलता रहता है, आप भर सकते हो, ठीक है। फिर आगे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की बात करें, ठीक है। उसके बाद इंपेरियल कॉलेज लंदन की बात करें तो ये पूरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कॉलेजेस है जो सिविल इंजीनियरिंग में माने जाते हैं कि बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। आगे वर्क डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यार एक सिविल इंजीनियर का बंदा क्या क्या काम करता है वो आप देख सकते हो। जैसे क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स, लाइक जब भी आप फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें क्या करना पड़ता है जनरली वो पार्ट नॉर्मल डिजाइन, उसमें क्या होगा आपको बिल्डिंग की, जैसे आप पिक्चर वगैरह देखते होगे ना, वो सिविल इंजीनियर मस्त एक पेपर लेके ऐसे देखते रहते हैं, बिल्डिंग का पहले फोटो उनके पास रहता है, उसी फोटो के अकॉर्डिंग डायमेंशन लिखा हुआ, जमीन ये कमरे का क्या डायमेंशन है ना, फिर ये जमीन का क्या डायमेंशन है, उस पर कितने पे घर बनाना है, कितने को छोड़ना है गार्डन के लिए। तो घर बनाने से पहले एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पेपर पे। अगर आपका खुद का घर होगा, अपने पापा से पूछना कि भैया नक्शा क्या होता है, नक्शा बनाना पड़ता है घर बनने से पहले, ठीक है। पूरी आपकी घर कैसा दिखता है उसकी पूरी डिजाइनिंग होती है, उसके बाद आपका घर पे हाथ लगता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करना होगा। प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट करना होगा, साइट पे जाके मॉनिटरिंग करना होगा कि वहां पे काम चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है किसी भी साइट पे, है ना। टेक्निकल एडवाइस दे सकते हो अपने जूनियर्स को, ये सब काम आपको देखने को मिलेगा। मटेरियल की टेस्टिंग कर सकते हो, बता सकते हो अपने सामने वाले को भाई किस रेशियो में सीमेंट मिला, ताकि कंजूसी घपलागिरी कर लें या फिर अच्छा बना लें, है ना। घपलागिरी करोगे तो 4 दिन बाद पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, और अच्छा करोगे तो 4 साल तक 400 साल तक वो बिल्डिंग चलेगी। वो डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आगे प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी चीजों की बात करते हैं इसमें, तो डिमांड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑलवेज रिमेन हाई। अब देखो ना यार, अब कैसे कह सकते हो सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप खत्म हो? मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं खत्म हो रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो करंट सिचुएशन चल रहा है और मार्केट में जो अवेलेबिलिटी की बात करें तो देखो डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। अब सप्लाई कम क्यों हो रहा है? देखो ऐसी बात नहीं सप्लाई कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है। कैसे? हर साल बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग पास आउट हो रहे हैं, बट सब लोग कुछ बहुत कम ही ऐसे जो लोग अपने कोर में काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सैलरी कम है भैया, नहीं करना है यार, जीरो से स्टार्ट तो करो, 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लो, सीधे 40,000 50,000 आपकी सैलरी हो जाती है। और तगड़ा कंस्ट्रक्शन का काम में तो आप जान ही रहे हो, है ना। तो काफी डिमांड है, और हर आप कभी नहीं कह सकते हो आज से 10 साल बाद भी ना रोड बनेगा ही, पुल बनेगा ही, बिल्डिंग्स बनेंगे ही, है ना। तो डिमांड इसका ऑलवेज हाई रहेगा, बट थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी कभी इसका पावर डिमांड कम हो जाता है। अदरवाइज सिविल इंजीनियरिंग बहुत तगड़ा ब्रांच है ना, और पैसा भी बहुत तगड़ा है इसमें। द मेजर फिगर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, जाहिर सी बात है ना। अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल टू डिफरेंट लोकेशन, अब ये बड़ी अच्छी चीज है। अगर एज ए सिविल इंजीनियर ना हो ना, आपको घूमने को बड़ा मिलेगा। मान लो कोई फॉरेन प्रोजेक्ट मिल गया तो फॉरेन साइट्स पे जाना, है ना। या फिर मान लो आप कहीं एक स्टेट में दूसरे स्टेट पे आपको प्रोजेक्ट मिला, उस स्टेट को घूमना, फिर दूसरे में स्टेट में जाके वहां पे प्रोजेक्ट पे काम करना। तो ऐसे घूमने को बड़ा मिलता है सिविल इंजीनियर्स को। कोई एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होकर आपका काम नहीं है। ये बिल्डिंग आपने बना दी, आप यहाँ पे क्या झक मारोगे? जाहिर सी बात है दूसरे स्टेट में जाओगे, वहां एक नई बिल्डिंग बनेगी, नया पुल बनेगा, तो आपको दुनिया घूमने को बड़ा अच्छा मिलेगा। घूमने में इंटरेस्टेड हो, कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स की बात करें तो यार प्रेशर, जॉब के जो आपके ऊपर जो प्रेशर रहेगा ना ड्यूरिंग जॉब बहुत तगड़ा रहेगा। भैया मुझे 1 साल के अंदर आपकी बिल्डिंग चाहिए तो चाहिए, है ना। अब लेबर ढूंढो, काम ढूंढो, नहीं हो पा रहा तो उसका प्रेशर, बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देयर आर नो फिक्स्ड वर्क आवर्स, जाहिर सी बात है यार,
आपको इसका फिक्स्ड टाइम नहीं रहता है, कब साइट पे चले जाना है, डे में लेबर अलग काम कर रहे हैं, नाइट का अलग काम हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, तो ऐसे कोई फिक्स्ड टाइम नहीं रहता है सिविल इंजीनियर वालों का, ठीक है। कल सुबह से लेके 12 घंटे में कभी भी जाते रहो आते रहो, ऐसा हाल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। फिर बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क में, थोड़ी सी थर्ड पार्टीज ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। लाइक आपको टेंडर की बात करें, आपको किसी रोड का टेंडर चाहिए तो आप डायरेक्ट टेंडर ले नहीं पाओगे, हाँ है ना, कुछ घुस खिलाना होगा, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना होगा, या किसी बिल्डिंग का टेंडर लेना आपको बनाने का, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहता ही है, और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको लॉस फेसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं। कॉन्स तो बहुत सारे हैं, अपन किसी और वीडियो में सिविल इंजीनियर की चुगली करेंगे, बट फिलहाल अपन ये कुछ मेन जो करियर से रिलेटेड था सिविल इंजीनियरिंग को लेके मैं सारी चीजें डिस्कस कर लिया हूँ। बाकी कुछ कमी रह गई तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। बाकी कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपके लिए यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, जाकर पढ़ना, हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।